लड़ाई, प्यो पुत्र की लड़ाई। वजह यह वे कि घर के उत्ते जिहड़ा साडा पलंग है लकड़ी का या सोफा, जदों दरख्त हुंदा सी ते 24 घंटे इबादत करता सी, उन्होंने वढ़ के असीं लैन दा जड़ां तो उहदा फर्नीचर बना के घर रख लिया। हुण ते वो इबादत नहीं करता, ओहदी इबादत मेरे ते फर्ज हो गई क्योंकि मैं उन्होंने मुल कर लै आंदा। ओहदी इबादत मेरे ते फर्ज है। जिहड़ियां इट्टां असीं लाईयां ने, जदों वो गाचा सी ते इबादत करदा सी, गाचा कढ़ के लै आंदा, ओहदी इबादत मेरे ते फर्ज है। जिसले उस घर दे विच नमाज साडियां भैणां नहीं पढ़दियां, कुरान पाक दी तिलावत नहीं हुंदी, ये परेशान हो जांदियां ने चीज़ां, ते फिर दीवारां परेशानियां नूं राह देंदियां ने कि आओ इन्हां ने सानूं परेशान कीता। इन्हां नूं परेशान करके दसो कि परेशानी की हुंदी। घर दे विच इबादत नहीं होणगियां ते उस बैड दे उत्ते किस तरह नींदर आएगी, क्योंकि उस बैड नूं भी तो नींदर नहीं ना आ रही। वो सुकून नाल सौंगे तो तुसीं भी सौवोगे। सोहणिओ, असीं मुसलमानां दे घर पैदा होए, मौजां लग गईयां ने मौजां ते लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां ते। एक एक लफ्ज दे 10-10 फरिश्ते ने। जदों असीं पढ़ लेने आ घरों, जिसले निकलने आ बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह कह के, ते 700 फरिश्ता साडे नाल टुरदा है अगे छप्पर बना के। सारे रस्ते दे विच दुख परेशानियां एक्सीडेंट साडा इंतजार कर रहे होंदे ने, ते जदों उस छप्परे दे थल्ले आ जांदे ने ते अपनी हैसियत बदल जाती। बुजुर्ग कहते हैं कि किसी की मां दुआ करे तो 7 आसमान चीर के अल्लाह के सामने खलो जाती, ते किसी का बाप दुआ कर दे तो फरिश्ते चुक के अल्लाह के अगे खलोते रहते हैं, ते जिदी बीवी दुआ कर दे अल्लाह कहता ओहदे और मेरे दरम्यान कोई नहीं। लेकिन वड्डे बुजुर्ग कहते हैं कि 1000 मुसलमानों के विचों किसी एक मुसलमान की बीवी उहदे वास्ते दुआ करती है, ते वो कौन हुंदा है? जिहड़ा बद नजरी तो पाक आया हो, जिहड़ा उन्हां गंदियां नजरां तो बचदा घर विच आउंदा है। औरत दे पैर दे थल्ले अल्लाह पाक ने एक ऐसी मशीन लाई है, ओहदा प्यो, ओहदा भरा, ओहदा खामन, ओहदा पुत्र बाहरों जदों अंदर दाखिल हुंदा है ते ओहदे पैर दी मशीन उहनूं दस दिंदी है भी की करके आया। लेकिन साबर हुंदी है, घुट जांदी है, पी जांदी है, गल नहीं करदी। ते जिहदा खामंद, जिहदा भरा, जिहदा प्यो ते जिहदा पुत्र बद नजरी तो बचदा उहदे सामने आउंदा है, उस दुआ दे बारे बुजुर्ग कहंदे ने कि अल्लाह और उहदे दरम्यान कोई नहीं। ते घरों जिसले बाहर निकलदे हो, अपनी बीवी को, अपनी मां को, अपने प्यो को दुआ लैके जो बाहर निकलोगे तो वह दुआ छपरा बना के तुहाडे अगे टुरन, ते कोई तकलीफ जो तुहाडे सामने आवे ते चोरी निकल जाए, ते फिर कारोबार दे विच बरकत, घर दे विच सुकून, बच्चे फरमा बरदार, मां बाप की ताजीम। ते लगियां ने मौजां ते लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां ते लाई रखी सोहणिया, चंगियां के मंदियां निभाई रखी सोहणिया। जदों सरकार दो आलम दे गुलाम हो जाओगे तो फिर गुलामी दी फिर बरकत, फिर रहमतां, कारोबार च बरकतां, मुहब्बत, प्यार, हर चीज़ मुसलमानों के अंदर जो पैदा होएगी तो फिर वेखना मैं केड़ा अमरीका इत्थे या कोई ताकत साढ़े खिलाफ चलती है? हरगिज़ नहीं। मुसलमान की छाती, उहदा दिल बहुत वड्डी ताकत है, उहदा जज्बा बड़ी वड्डी ताकत है। सरकार दो आलम की गुलामी बड़ी वड्डी ताकत है। अलहमदुलिल्लाह पूरी दुनिया दे विच असीं जाने आ, सब तो पहले साढ़े ते नज़र पैंदी है तो उन्होंने पता लगता है मुसलमान ने। तो फर्क कितों पता लगेगा कि नमाज पढ़ता है। नमाज मुसलमान और गैर मुसलम के दरम्यान एक पक्की निशानी। जो बंदा उन्हें छड़ेगा किधर जाएगा? फिर टकरां मारी रखो, टकरां। जो बंदा रस्ते तो निकल जाए परे तो फिर हर कितों ने वल के आना। तो नमाज सीधा रस्ता, अल्लाह के घर टुर जाए बंदा सीधा ही अल्लाह के घर, तो फिर अल्लाह नाल जिवें मर्जी गल करे। भाई जदों दिल करे कि अज मैं अल्लाह नाल गल करां
तो नमाज पढ़ लो अल्लाह नाल सीधी गल। तो जदों तुहाडा दिल करे अज अल्लाह मेरे नाल गल्लां करे तो कुरान खोल के बैठो, कलामे इलाही अल्लाह दीयां गल्लां, अल्लाह तुहाडे नाल गल्लां शुरू कर दे। घर दे विच असीं कुरान पाक दी इन्नी ताजीम करने हैं कि एडा उच्चा रखिया कि जितों तक हाथ ही ना जावे। भाई कई बारी कुरान शरीफ में इस वास्ते उच्चा रखिया कि कंड ना हो जाए। मस्जिद दे विच जदों किन्ने रैग लगे हुंदे ने कुरान पाक दे, नमाज पढ़ के जदों निकलने आ कंड नहीं हुंदी। खाना काबा दे विच अल्लाह दे घर नूं नमाज पढ़ के बाहर निकले तो कंड नहीं हुंदी। यार इन्नी ताजीम ते ना करो कि एडी उच्ची रख दिता जाए। बई उन्होंने उत्थे रखो कि रोज बंदे दा हाथ उत्थे अपड़ जाए, हाथ ही लग जाए। चलो पढ़ना तो हुण फिर फैसला करांगे कि कदों शुरू करना, हाथ ही लग जाए है। उतों बंदा मिट्टी झाड़ देवे, मिट्टी झाड़ के उन्हें पढ़ लवे। बरकतां जिन्ने लफज घरों पढ़ के निकलो उन्ने फरिश्ते तुहाडे नाल ते कदों तक रहणगे? फजर दी आजान तक। फजर दी अजान तो फरिश्ते तुहाडे तो परे हो जांदे ने। अज नूं मेरी लोड़ है कि नहीं? फजर दी अजान, नमाज, कुरान पाक दी तिलावत, फरिश्ते नाल, मजबूत ताकतवर मुसलमान, वरना खोखला मुसलमान। अल्लाह पाक ने सानू बड़ी ही मौज लाई है कि असी सरकार दी उम्मत, सानू इस गल दी बड़ी मौज है कि असी सरकार दी उम्मत हाँ। लेकिन साड़ियां जड़ियां दो अखां ने, ये अल्लाह पाक ने साडे नाल कैमरे लाए ने। एक मिसाल है कि असी दो बंदे एक कमरे दे विच मौजूद हाँ, सानू दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता कि अंदर है ने। उस बंदे की हरकत और सकनात मेरे कैमरे च महफूज, मेरिया हरकतां उहदे कैमरे च महफूज, सारी फिल्म बन जानी है। ये सारी जो फिल्म बन गई, हर बंदे की फिल्म अल्लाह कढ़ के अगर वड्डी स्क्रीन ते ला दे, उस मजे में मेरी भैन, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी नूह सारियां बैठियां होण, मेरियां फुफियां, और मेरी गंदी फिल्म चल रही होवे, दोज़ख तो घट नहीं। ते जे मेरी चंगी फिल्म चल रही होवे ते किसी जन्नत तो घट नहीं। अल्लाह पाक ने साडे इंसान दे अंदर एक ऐसा सिस्टम रखिया है कि नेकी जेड़ी भी करोगे लाक हो जाएगी, वो निकल नहीं सकती। बुराई जेड़ी भी करोगे निकल सकती है, डिलीट हो सकती है। फिल्म चंगी होंदी जा रही है, वो गंदे सीन विच निकलते जा रहे हैं, सोहने सीन विच फिट होंदे जा रहे हैं। तो जिस वेले लगेगी क़यामत वाले दिन, मावां भैणां दे अगे, धीआं दे अगे, बीवियां दे अगे जदों फिल्म चलेगी सोहनी, उही जन्नत है। ते जे वो गंदी फिल्म होई तो वही दोज़ख। ते बई फिल्म सोहनी बनाने वास्ते फजर दी नमाज का एहतमाम, जोर दी नमाज का एहतमाम, असर दी नमाज का एहतमाम, अपनी दरमियानी नमाज का खास ख्याल रखो। जब दो नमाजें इधर, दो नमाजें इधर हैं, तराजू का वक्त है असर, असर का ही वो वक्त होगा भाई। सारी नमाजें पढ़ने के साथ साथ सारी बुराइयां डिलीट होके अच्छी फिल्म बनती जाएगी। तो फिर लग जाएंगियां मौजां, फिर एक लगियां ने मौजां ते लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां ते। मेरे दोस्तों, मैं सरकार दी इस महफिल दे विच हाजिर होया, जिन्ने लोग बैठे ने, एक बारी मेरे वास्ते दुआ कर दो कि अल्लाह पाक मेरा और तमाम मुसलमानों का खात्मा ईमान ते करे, और मेरे बच्चों नूं अल्लाह पाक ईमान ते रखे और उन्होंने सीने दे विच कुरान दाखिल कर दे। अल्लाह तुहाडी हयाती तंदुरुस्ती रखे। मैनूं जदों भी फैसलाबाद आवाज़ दिंदा है, मैं पैरों नंगा भी आ जाना। इस वास्ते कि मैं अलहमदुलिल्लाह पूरी दुनिया फिरिया, लेकिन एक फैसलाबाद ते एक गुजरांवाला मेरी जिंदगी दे एक बेहतरीन शहर, इश्क मोहब्बत दी हद कर देंगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौसी। अल्लाह पाक तो नबी दा गुलाम रखे, तो मेरी हाज़री कबूल फरमाओ और दुआ करो अल्लाह पाक अपने दरबार